मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे विशेषण और आज इसी के अंतर्गत हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण दोनों में आखिर अंतर क्या होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे विशेषण उसके अंदर हम लगे देखते हैं जो दोनों में ही प्रयोग हो रहे होते हैं, इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है इसको हम आज देखेंगे। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण सबसे पहले तो इसकी परिभाषा को हम देखते हैं, क्या अंतर था दोनों में। जब हम संख्यावाचक की बात करते थे तो संख्यावाचक विशेषण में क्या था कि ये क्या करते थे, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता को बताते थे। संख्या संबंधी विशेषता क्या करते थे, संख्या संबंधी विशेषता को बताते थे। और जब हम परिमाणवाचक की बात करते थे तो परिमाणवाचक में क्या देखते थे कि परिमाणवाचक क्या है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण यानी मात्रा संबंधी विशेषता। परिमाण किसे कहते हैं, मात्रा को। परिमाण यानी मात्रा, मात्रा संबंधी विशेषता। तो पहला अंतर तो यहीं पर हो जाता है दोनों में, परिभाषा के ही आधार पर पहला अंतर हमारी समझ में आ जाता है कि संख्यावाचक विशेषण क्या करते हैं, किसी की संख्या संबंधी विशेषता को बताते हैं, और परिमाणवाचक विशेषण क्या करते हैं, किसी की परिमाण या मात्रा संबंधी विशेषता को बताते हैं। पहला अंतर तो दोनों के अंदर ये हो गया। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो संख्यावाचक विशेषण शब्द हैं वो क्या करते हैं, उन्हें हम कैसी संज्ञाएं हैं, ये गणनीय, यानी जिन्हें आप गिन सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, गणनीय संज्ञाएं हैं। और यहाँ पर अगणनीय है, यानी परिमाण में क्या है, हम उन्हें गिन नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं। तो यहाँ पर तो हम गिन सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं। क्या विशेषता है, संख्यावाचक विशेषण किसी भी संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता को बताते हैं, और परिमाणवाचक विशेषण उसकी मात्रा संबंधी विशेषता को बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या है, ये गणनीय संज्ञाएं हैं, इन्हें हम गिन सकते हैं, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में क्या है, हम इन्हें गिन नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, केवल नाप तोल सकते हैं। अब जैसे कुछ हम उदाहरण देखेंगे। अब देखिए, इनके जो दोनों के प्रकार हैं या भाग हैं, तो दोनों में ही क्या है, निश्चित और अनिश्चित, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी हमको परिमाणवाचक में भी हमको ये भेद दिखाई देते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित में तो इतना बड़ा अंतर नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर संख्या दी रहती है
वहाँ पर मात्रा दी रहती है। जैसे वहाँ पर हमें 1.5 किलो, 1.5 मीटर, आधा लीटर, इस तरीके की चीज़ें हमको यहाँ पर मिल जाती हैं। और यहाँ पर भी क्या है, 4, 5, 10, 11 जो भी संख्याएं हैं यहाँ पर हमको मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम देखते हैं कि यहाँ पर भी कितना, कुछ, पर्याप्त या बहुत, ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर भी हो रहा है, अनिश्चित संख्यावाचक में भी। और परिमाणवाचक में भी हम देखते हैं कितना, कुछ, बहुत, ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर भी हो रहा है। तब हमें ये पहचान करते समय कि ये संख्यावाचक है या ये परिमाणवाचक है, क्या देखना है कि किस तरीके से प्रयोग हो रहा है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, कुछ लोग आज हमारे घर में आए हैं या कुछ लोग आए हैं, और यहाँ हमने क्या कहा, पानी में कुछ पड़ा है। अब एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर दोनों में कुछ में क्या अंतर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमको ऐसी संज्ञा दिखाई दे रही है जिसकी गणना की जा सकती है। कितने लोग आए, 4, 6, 5 जितने भी हैं, हम एक बार को गिन सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा संख्यावाचक है। लेकिन पानी में कुछ पड़ा है, अब ये क्या है, उसकी मात्रा है। कोई 1 तिनका पड़ा है, 2-3 तिनके पड़े हैं, क्या पड़ा है, ये सब कुछ क्या है, मात्रा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। ऐसे ही हम एक और उदाहरण लेते हैं, बहुत से लोग, अब बहुत शब्द का देखिएगा प्रयोग आ रहा, बहुत से लोग मेला देखने गए। अब क्या हमें ध्यान रखना है कि हम इसे गिन सकते हैं, कितने लोग गए, इनको गिना जा सकता है, ये वो संज्ञाएं हैं, इसलिए वो संख्यावाचक हैं। लेकिन अगर हमने कहा कि बाढ़ में बहुत सी मिट्टी बह गई, देख रहे हैं आप, बहुत सी मिट्टी बह गई। अब आप इसको गिन नहीं सकते, ये क्या कर सकते हैं, इसकी मात्रा का अंदाज़ा बस केवल लगाया जा सकता है। तो वो क्या हमें ध्यान रखना है कि जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं, जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं, वो विशेषण शब्द किस में आएंगे, संख्यावाचक विशेषण में। यानी जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे होंगे, लेकिन कैसे होंगे, गणनीय, उन्हें गिना जा सकता होगा, तब वो क्या होंगे, संख्यावाचक होंगे। और जहाँ पर केवल हम उनकी मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो सब क्या होंगे, परिमाण। परिमाण कहते हैं मात्रा को, इस शब्द को ध्यान रखिए, परिमाणवाचक से मतलब है मात्रा, क्वांटिटी। तो जहाँ पर मात्रा की बात होगी वहाँ पर क्या होगा, परिमाणवाचक होगा। और दोनों ही तरफ ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर वो संज्ञा इस्तेमाल हो रही होगी जिसको हम गिन सकते होंगे, और यहाँ पर हमें केवल मात्रा का पता चल रहा होगा। यही मुख्यतः दोनों में अंतर है कि ये संख्यावाचक जो विशेषण है वो कैसे हैं, गणनीय संज्ञाओं के अंतर्गत हैं, यानी उनको हम गिन सकते हैं। लेकिन जो परिमाणवाचक विशेषण है वो शब्द क्या है, केवल संज्ञा सर्वनाम की क्या बताते हैं, मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते हैं। यही दोनों में अंतर है, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।